हरे कृष्ण। अध्याय 2 श्लोक 27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध आवश्यक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने होंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। श्लोक 28। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? अर्थात दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट होते हैं और इस तरह से कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण करना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न के समान है। चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 29 एवं 30। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अब भगवान श्री कृष्ण अविकारी आत्मा विषयक पर अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को यह भय था कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, किंतु अपने कर्तव्य से वह विमुख नहीं हो सकता। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है या नहीं। जीवन के लक्षण रसायनों की अंत प्रक्रिया के स्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा से आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। श्लोक 31 एवं 32। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।
हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वारलोक खुल जाते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की निंदा करते हैं कि जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसा अज्ञानवश कहा गया। वह अपने सब धर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए उसे शत्रुओं राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। इसलिए अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने में अर्जुन को दोनों ही तरह से लाभ होगा। श्लोक 33। हे अर्जुन, किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्थात सभी लोग जानते हैं कि अर्जुन एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और विशेष अस्त्र प्रदान किए थे कि जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, बल्कि उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने का अपना मार्ग तैयार करेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने से नरक का भागी होगा। श्लोक 34 एवं 35। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि डर के मारे तुमने युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस प्रकार वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे सब तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। श्लोक 36। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अर्थात शुरू में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को गलत बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध किया है। श्लोक 37 एवं 38। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात अर्जुन के पक्ष में युद्ध विजय निश्चित नहीं थी, फिर भी उसे युद्ध करना था और यदि वह युद्ध में मारा भी जाता तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता।
जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। हरे कृष्ण।